और मोमिन मलिक साहब को मुझे पता है कि वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है कभी भी किसी भी अच्छे काम के लिए जो व्यक्ति आ रहा हो उसका कभी भी वीजा नहीं रोकती है। और यहाँ पे तो एक पिता अपने 4 बच्चों के लिए आ रहे हैं, जो बच्चे 15 महीने से उनसे दूर हैं। तो प्लीज हैदर भाई को बोलूंगी कि हैदर भाई आपको टूटना नहीं है। हम जैसी बहनें आपके साथ में हैं। बहुत सारी बहनों के वो नाम नहीं जानते हैं, बहुत सारी बहनों के उनको फोटो दिखाओ ना तो बड़े खुश होते हैं, ये तो इंडिया से है बहन, इनको तो मैं सुनता हूँ, ये करता हूँ, मतलब काफी वो करते हैं। अब इतनों के नाम वो कैसे जानेंगे, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं हैदर भाई को ये बोलूंगी कि जो लोग, हमारी तो आपने शक्ल देख ली, सूरत देख ली, लेकिन जो लोग आपके लिए कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि हम हैदर भाई के लिए 24/7 खड़े हैं। हैदर भाई बोले आपको किस चीज की जरूरत है, क्या करना है, बच्चे जब आपको मिल जाएंगे तब आपको हम छोड़ेंगे, हम आपका साथ देंगे, हम कोर्ट तक आपके साथ जाएंगे। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि आपका एक भी आंसू है ना, जो हमारे जो दूसरी साइड के लोग हैं ना, उन लोगों के लिए मसाला बन जाता है। और वो लोग उसी पे फिर पता क्या है, पूरी पूरी वीडियो बना देते हैं, पूरी इतनी वीडियो बना देते हैं वो लोग, उसी चीज को चर्चा कर करके और मेरा जलता है फिर खून। इंसानियत की मैं ये समझता हूँ कि सबसे छोटी अगर डेफिनेशन मैं उसको बयान करूं तो ये है कि अगर आप बुरा होते देख रहे हैं, अगर आप बुरा होते हुए देख रहे हैं तो उससे लड़ने की कोशिश करें और उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि मैं लड़ नहीं सकता तो आप बोलकर उसका विरोध करें, बोल करके कि भाई ऐसा मत करो, ये बुरी चीज है। अगर आप में इतनी ताकत भी नहीं है, आप समझते हैं मैं बोलूंगा तब भी मुझे कोई खतरा है, तो आप कम से कम उस बुराई को अपने दिल में बुरा जाने। मैं हैरान होता हूं लोगों पर जो सीमा हैदर का साथ देते हैं, मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर जो मोमिन सर पर उंगली उठाते हैं। इनकी अकल को क्या हो गया है, हमारी तो सोच समझ से बाहर है। आप बुरे को बुरा तो कहें, आप बुरे को बुरा तो कहें। मुझे दीदी एक अक्सर मैं बात करता हूं, मेरे अपने भी जो इस तरह के छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उसमें मैंने बात लिखी थी कि एक इंसान में और जानवर में क्या फर्क है। जानवर क्या सोता नहीं है, जानवर क्या बच्चे पैदा नहीं करता, जानवर क्या खाता नहीं है, जानवर सब कुछ करता है। तो क्या वजह है कि इंसान को अफजल करार दिया गया दुनिया की तमाम मखलूक से, कि इंसान एक अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए कि उसमें अच्छाई और बुराई की तमीज है। वो इसलिए अफजल है, वो पूरी नेचर जो पूरी दुनिया में है वो इसलिए अफजल है कि उसमें अच्छाई और बुराई की तमीज डाल दी गई है अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। तो अगर आप में अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं है तो आप कहां के इंसान हैं? और एक और बात मेरी बड़ी यहाँ पे दीदी मशहूर हुई थी, मैंने ये कहा था कि ये जो मज़ाहिब हैं, ये जो रिलीजन है, ये इंसानों के लिए बने हैं, एनिमल्स के लिए नहीं बने। बिल्कुल, अब बिल्कुल। किसी भी धर्म में जाने के लिए, किसी भी रिलीजन में जाने के लिए पहली शर्त ये है कि आप इंसान हैं कि नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो ये धर्म आपके लिए है, कोई भी हो, इस्लाम है, हिंदू, कोई भी आपका मजहब है। लेकिन पहली शर्त है कि आप इंसान हैं कि नहीं, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। और अगर आप इंसान हैं तो ये सारे धर्म आपके लिए, इंसानों के लिए बने, जानवरों के लिए नहीं बने हुए। तो हमने कल, हमें जितना दुख था बहन भाइयों को, और काफी मैं बाद में भी काफी मेंटली डिस्टर्ब भी रहा हूं,
करवा चौथ के बारे में क्या रोशनी डालनी है? रोशनी क्या, उन्होंने पूरी वीडियो ही डाल दिया है। हम रोशनी डाल के क्या करेंगे? वह रोशनी है ही नहीं, क्या करें भाई? जिसको रोशनी ढूंढना पड़ेगा, ऐसे पति का क्या फायदा? जिसको खुद टॉर्च लेके ढूंढना है कि भैया तेरी आरती उतारने कहाँ गया तो कहाँ गया। चंदा मामा को पानी देने के बाद अगर पति की वो करनी है, वो पति ही अगर अंधेरे में नहीं दिखाई दिया तो फिर ऐसे पति तो मैं तो, हाँ, आपने सही बोला कि एक बल्ब ऐसा होना चाहिए जो एक बल्ब उसके इधर उधर कहीं लगा हो और पता चल जाए पति नुमा कोई शख्स खड़ा है यहाँ। वो पति के लायक है भी, पहले आप ही देखिए, वो पति के लायक है भी, वो बेटे के लायक है। और इस औरत ने अगर ठान ही ली है कि पति है तो चलो कोई बात नहीं है। वो इसको वैसे भी, मैं आपको बता रही हूँ, इसको वैसे भी वो जो कुछ भी व्रत रख रही है, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं और आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे। अगर आपको यकीन ना हो तो जब ये पकड़े जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ। पहले तो ये व्रत रखती नहीं है, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ। ये ढोंग पूरा करती है, ये ढोंग पूरा करती है। जिस दिन इसका एक इंटरव्यू था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगी, इसके सौलितकार हैं उस चैनल में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो उस दिन हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे थे, इसने ग्रीन साड़ी पहन रखी थी। तो आप ये लगा लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बंदा इसको कह रहा है, ओहो मैम आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो इसका भाई कहता है क्यों नहीं लगेगी, बहन किसकी है? अरे भाई, मेरे भाई के सामने कोई मुझे बोल के दिखाए, मेरा भाई वही दांत तोड़ देगा सबके। इस तरह अपने हमारे भाइयों के सामने हमें बोले। उसके बाद ये आया, ये इसलिए बोल रही हूँ मैं कि करवा चौथ की बात आ रही है तो इसलिए बोल रही हूँ। करवा चौथ पे फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने बोला कि भाई आपके जो वीडियोस जो लीक हो रही हैं, क्या ये सच है कि मुझे ऐसा लग रहा है, एक बंदे ने बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आप वहां पे रहती थी पाकिस्तान में, तो ये शायद ये आपको उसने मारा है, हैदर ने। तो ये कहती है कि हाँ, मतलब ये लप्पू के घर का है पूरा। इसने साड़ी डाल रखी है, येलो कलर की साड़ी डाल रखी है, जहां पे गाड़ी में बैठ रखी है। तो ये 4 साल पहले इतना सब कुछ, इसने साड़ी वाड़ी पहनना शुरू कर दिया था वहां, इसने इतना सब कुछ कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी क्या दिखाना चाहती है, उसको भी फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम। जी 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 जी, ये इसने सच कभी बोला ही नहीं जिंदगी में दीदी। ये साड़ियां इधर पहनेगी और सारा कुछ होगा, ये निहायत ही, सॉरी टू से, निहायत ही फजूल हो रहा था, निहायत ही फजूल। मतलब हम लोगों के पास वर्ड्स भी नहीं है हमारे पास। इसको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, इस औरत की इतनी औकात नहीं कि हम इसको बोले हुए लफ्जों के लिए सॉरी बोले, इसकी औकात इतनी नहीं है जी। तो इसकी तो किसी बात पे यकीन ही ना करें। अब मसला ये कहने का है, आप देख लेना कि इंशाल्लाह जब हैदर भाई को बच्चे मिल जाने हैं ना, तो इसको, और इसने जेल चले जाना है, तो उसके मुताल्लिक कोई बात ही नहीं करेगा बहन। आप देख लेना, इसको सिर्फ ये पता चलेगा अच्छा सड़ गई है, इसको सड़ने दो। तो अब मसला ये है कि आप तो ये बातें कर रही हैं कि बहन किसकी है, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो चलो बंदा कह देता है। वो कहता है शुद्ध घी, हाँ जी, और मेरी बहन को तो पता नहीं किसके साथ लगा लगा के खाओ, उसमें भी मजा है, रस के साथ भी मजा है, पराठे के साथ भी मजा है। इन्होंने ये 4 जो जोकर है ना, 4 जोकर, सीमा, नितरपाल, सचिन और एपी सिंह साहब, इन्होंने तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं भाई, हर चीज की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्या ला है। और आप ये देखें कि इन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है, कितना बड़ा धोखा दिया। उसने तो पाकिस्तान से देकर आई जो दिया, इसने, नितरपाल ने और सचिन ने सरकार को कितना बड़ा धोखा दिया। और कितने से बड़ा, कितना ये अगर छुपी रहती। और एक और बात, ये सुन लें, ये सब सुन लें, इसके साथ 2 लोग और आए हैं,
इसके साथ 2 लोग और आए हैं, अभी तक उसके रिंद का पता नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 2 नहीं आए हैं, इसके साथ में महिलाएं भी आई हैं। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, इसके साथ में महिलाएं भी आई हैं। 2 मर्द जो हैं वो तो हमें कंफर्म्ड है ना, जिनके बारे में FIR कंफर्म है। और मैं आपको बता दूं, जो रिंद है, रिंद का थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है कि रिंद जो है वो वहां है जहां इसका ये बाप, जहां जिसको ये बोलते हैं ना कि बाप जम्मू श्रीनगर उस साइड को है। और एक और कोई बंदा आया है, वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन जब ये पकड़ी जाएगी ना तब पता चलेगा कि इसके साथ में कितने लोग आए। आप यकीन कीजिए कि जब भी हमारा कोई त्योहार आने वाला होता है, या जब इसको लगता है कि मैंने कुछ करना है, तो इसका केक आ जाता है घर में। हमारे यहाँ से उत्तराखंड से 5 लोग शहीद हुए थे 9 तारीख को। भाई इसने 10 तारीख को केक काटा। बिल्कुल बिल्कुल, पता है 10 तारीख को केक काटा।